हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो न्यूमेरिकल सीरीज मेरा चल रहा है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, उसी का नेक्स्ट टाइप अलग तरह का क्वेश्चन एक हम दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आज हम अलग टाइप का क्वेश्चन को करेंगे। पिछले क्लास में मैंने सीरीज ऑफ पैरेलल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था जो कि सॉल्व किए थे। आज थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसी में कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में ही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 माइक्रोफराडे, 6 माइक्रोफराडे एंड 2 माइक्रोफराडे, ये 3 कैपेसिटर है और इस तरह का कनेक्शन है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स ए और बी का पूछ रहा है। तो क्वेश्चन देखने से तो बहुत बच्चे लोग समझ गए होंगे, तो सीरीज में है 4, 6, 2 तीनों सीरीज में है और आसानी से आंसर बना लेंगे। लेकिन जो दिख रहा है सो नहीं है यहाँ, तो बात आता है क्या है। तो एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये सीरीज में देखने में लग रहा है, लेकिन एक तार लगा हुआ है। देखो, ऊपर से एक तार लगा हुआ है, नीचे से एक तार लगा हुआ है। तो ये न्यू कंसेप्ट बताइए, कर सकते हो कि कंसेप्ट वे क्वेश्चन है। और इस तरह से क्वेश्चन में जब तार को तुम देखो कि एक कैपेसिटर का एक प्लेट का ये दूसरे कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल से कनेक्टेड है वायर, फिर दूसरा कैपेसिटर का पहला जो प्लेट है वो तीसरे कैपेसिटर का दूसरा से कनेक्टेड है। अच्छा, तार एक मेटल कंडक्टर है और मेटेलिक वायर से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम है। मतलब इसका पोटेंशियल सेम हुआ, इसका पोटेंशियल सेम हुआ। और जब पोटेंशियल कॉमन होता है तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल में होता है। इसका मतलब ये जो तीनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, ये सीरीज में नहीं है। कि अगर मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल भी है तो ये भी हुआ भाई, ये भी हुआ तो ये भी, और सबका पोटेंशियल सेम है तो कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंसेप्ट इसका है सॉल्यूशन में। इसका कंसेप्ट लिखो, पोटेंशियल इज कॉमन for each capacitor so that combination is parallel. Potential is common for each capacitor so that combination is parallel. सबका पोटेंशियल सेम है, सब जगह भी है, यही कारण है कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल है। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 4, 6, 2, 4 + 6 + 2 12 माइक्रोफैराड इज करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन, मैंने इस तरह क्वेश्चन देखोगे और तुरंत आंसर आ जाएगा। बस कंसेप्ट क्लियर हो। मान लो यहाँ पर 3, 2, 4 रहता तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे जो भी रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ रहेगा 6 माइक्रोफैराड, यहाँ रहता 2 माइक्रोफैराड और यहाँ 10, तो आंसर कितना हो जाता। तो तुम कहोगे C1 + C2 + C3, 6, 8 + 10 18 माइक्रोफैराड है। क्लियर, 6 + 2 8 + 10 18 माइक्रोफैराड हो गया आंसर। तो बहुत इजीली हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो डाटा रहेगा आसानी से। अगर इस क्वेश्चन को, अगर इसी को हम डाटा बदल दिए तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट 6 + 2 + 10 18 माइक्रोफैराड। समझते हैं, क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आते हैं, नोट कर लो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 कैपेसिटर्स है इसमें। कुछ ये वैल्यू हमने दे दिया 4 माइक्रोफैराड है, इसको 6 माइक्रोफैराड है, इसको 2 माइक्रोफैराड, और ये बैटरी से कनेक्टेड है, ये 12 वोल्ट है। देखो अरेंजमेंट इस तरह से है। इन ए गिवन फिगर उसका लैंग्वेज थोड़ा चेंज करेंगे। Three capacitors are connected to battery, connected to a electric cell, connected to electric cell, electric cell. Voltage. Calculate electric charge यह होगा क्वेश्चन। देखो जरा, ये 4 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड है और 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। 12 वोल्ट का इलेक्ट्रिक सेल बैटरी से, ये सेल से कनेक्टेड है। अच्छा पहले ये बताओ कि ये जो कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड है, वो कैसा अरेंजमेंट है, सीरीज है कि पैरेलल है? तो देखो कि अगर 12 वोल्ट से बैटरी से अगर चार्ज को हम डिलीवर्ड कर रहे हैं तो इसमें कुछ चार्ज आएगा, इसमें जाएगा, इसमें, इसका मतलब तीनों में चार्ज अलग अलग जा रहा है। इसका मतलब ये जो 3 कैपेसिटर है कनेक्टेड है आपस में, क्या है, पैरेलल है। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो तुम्हें मालूम है कि चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है। पोटेंशियल सेम होगा लेकिन चार्ज डिफरेंट होगा। तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपेसिटर्स are arranged, capacitors are arranged in parallel। अब मैं पहले ही बताया था कि पैरेलल में चार्ज अलग होता है और पोटेंशियल सेम होता है। तो इसका मतलब इस पर चार्ज Q1, इसको C1, C2, C3 अगर ले लेते हो तो Q इज इक्वल टू, तुम्हें मालूम है CV, इसको लिख सकते हैं C1, सपोज इसको C1 मान लिए, इसको C2 मान लिए, इसको C3। तो C1 4 माइक्रो है तो 4 वोल्टेज, वोल्टेज सबके लिए सेम रहेगा, माइक्रो। चार्ज की यूनिट क्या होता है, कूलम, तो कूलम हो गया। Q2, C2 भी 6 × 12 माइक्रो कूलम। Q3, C3 भी, C3 कितना है, 2 × 12
यही तो आंसर हुआ, कुछ नहीं, इसमें कुछ करना भी नहीं था। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट टाइप। इस तरह का अरेंजमेंट दे रहे हैं, मतलब 3 कैपेसिटर्स है, मान लो 1.4। ये सिंबल क्या बताता है? ग्राउंडिंग बतलाता है, अर्थिंग बतलाता है। इस तरह से क्या हुआ है, सपोर्ट ये बी दे दो, यहाँ ई दे दो, और इसको एफ दे दो ग्राउंडिंग। इसका जो वैल्यू है हमारा, सपोर्ट ये C1 दे दो, ये C2 है, ये C3 है, ये 4 माइक्रोफराडे है, 6 माइक्रोफराडे है, और इसको दे दो 8 माइक्रोफराडे, चाहे इसको भी तो क्वेश्चन है, इन्हें गिवन फिगर calculate potential difference across C. Potential at point A is 60। क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले। देखो ए पॉइंट पर पोटेंशियल 60 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पर 60 है, तो हमको C2 पर मैंने VB माइनस VE निकालना है। और F पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ग्राउंडिंग किया हुआ है, F को ग्राउंड किया है, तो F पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस फिगर को पहले ड्रॉ कर लो और सोचो इसको कैसे बनेगा। हाँ, तो पहले नंबर तो देखो कि तीनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है। तो फिगर से ही देखने से ही लग रहा है कि तीनों क्या है? सीरीज में है। तो पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं।
अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो सीरीज का फॉर्मूला यूज कर देंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अगर हम करेंगे तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/2 कर दिया हमने, इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अब चूंकि सीरीज में है तो तुम्हें मालूम है सीरीज में कि चार्ज तो सेम होता है, तो हम उस तरीका से इसका चार्ज निकाल लेंगे। तो चलते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं। ए पर पोटेंशियल कितना है 60 वोल्ट। तो पहला स्टेज में क्या किए, सी इक्विवेलेंट। तो 1/C इक्विवेलेंट 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/2। सॉल्व कर दो इसको। फोर ले लेते हैं सेम। वन बाई सी इक्विवेलेंट हो गया 6 4 10 12 और 10 22। इसका मतलब सी इक्विवेलेंट हो गया, उलट जाएगा 12/11 माइक्रोफैराड है। ये तो कैपेसिटेंस निकला, लेकिन निकालना क्या है हमको, निकालना है हमको पोटेंशियल डिफरेंस बी और ई का। तब क्या करेंगे, अच्छा ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तुम्हें मालूम है कि सीरीज में चार्ज क्या होगा, सबके लिए सेम होगा, चाहे वो C1 हो C2 हो C3 हो, तीनों के लिए चार्ज हमारा सेम होता है। तो हम क्या कर देते हैं, अभी ये जो अरेंजमेंट है इसमें कितना चार्ज जा रहा है सो निकालेंगे। तो किस किस पॉइंट को पकड़ना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ए और एफ को लेना होगा। तो तुम्हें मालूम है Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो V क्या हुआ, तो यहां से लेके यहां तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो A का पोटेंशियल तो मालूम है, लेकिन F का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जहां पर ग्राउंडिंग होता है उस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होता है। तो उस तरीका से हम लोग चार्ज को निकाल लेंगे। तो हम कर देते हैं इसको, हम लिख देते हैं एट द ग्राउंडिंग पॉइंट, पॉइंट के पहले लिख देते हैं एट द ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग माने अर्थिंग, ग्राउंडिंग पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, ये जीरो। तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो गया, लेकिन यहाँ का तो पोटेंशियल 60 वोल्ट है। तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक चार्ज चूंकि सीरीज में सेम होता है, तो हम Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं पूरे सर्किट के लिए C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल A और F के बीच का, तो VA माइनस VF। तो पोटेंशियल एट F मैंने VF क्या होगा जीरो, तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू VA, बस इसी का पोटेंशियल रह गया। C इक्विवेलेंट कितना निकाला था 12/11, अब VA का वैल्यू कितना है 60, तो कितना हो जाएगा, इतना माइक्रोकूलम हमारा आ गया चार्ज का वैल्यू 720/11 माइक्रोकूलम। लेकिन निकालना क्या है आगे हमको, देखो थर्ड स्टेज में जाएंगे। इसमें पहला स्टेज में C इक्विवेलेंट निकाला, दूसरा स्टेज में चार्ज निकाल दिया। अब हमको निकालना है B और E के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो कैसे निकलेगा, क्योंकि चार्ज जो होगा, इसका जो चार्ज हो रहा है 720/11, इसका भी 720/11, 700/20/11, बिकॉज ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। और सीरीज में मैंने बताया था कि चार्ज सेम होता है, लेकिन हमें तो एम है, क्वेश्चन में तो कुछ दूसरा पूछा था, थोड़ा सा घुमाया इस क्वेश्चन को। तो VB माइनस VE, तो Q बराबर CV, तो V बराबर Q/C। तो हम लिख सकते हैं ना VB माइनस VE, यही ना पूछ रहा है हमको। तो V इज इक्वल टू Q सेम है बाई C, तो C की जगह क्या हो गया C2, तो Q
क्यू की जगह हम लोग 720/11 और फिर हमने कहा इसमें कितना है, सी का वैल्यू हमारा 6/6, यही आंसर हो गया। That is your answer. 720/66 वोल्ट आंसर हो गया। लेकिन जरा अगर बताओ मुझे कि ई पॉइंट पर अगर पोटेंशियल पूछ दे ई और एफ के बीच का, तो कितना आंसर हो जाएगा, ई और एफ, तो और आसानी से निकल जाएगा ई और एफ में, क्योंकि चार्ज तो ही रहेगा लेकिन एफ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, भी जो निकलेगा वही हो गया हमारा। तो भी माइनस भी एफ, सेम इसी तरह अगर भी ई और एफ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो भी माइनस भी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C3। अगर मान लो हमको पूछना है VE माइनस VF निकालना है इसी सर्किट में, तो VE माइनस VF इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, Q/C3। Q तो सबके लिए सेम रहेगा 720/11 और C3 का वैल्यू कितना है 2, यही आंसर हो गया। तो VE माइक्रो माइक्रो कट गया दोनों, इसको काट सकते हो 360/11 वोल्ट। अब देखो दोनों के अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन में क्या कर देगा, पर्टिकुलर पॉइंट भी दे देगा, तो जब पर्टिकुलर पॉइंट दे देगा है कैलकुलेट पोटेंशियल एट ई पॉइंट, तो देखो VF पर चूंकि अर्थिंग है तो अर्थिंग कर दिया तो VF का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो VF 0 तो VE हमारा आंसर हो गया। अगर रहेगा कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट ई, सिर्फ ई पर पूछा कि पॉइंट ई पर कितना पोटेंशियल होगा, तो पॉइंट ई पर पोटेंशियल निकालने के लिए ये तो तुमको अर्थिंग कर दिया, तो यहाँ पर VF 0 तो वही आंसर हो गया। तो इसका मतलब पॉइंट ई पर निकालना है तो VE बराबर आंसर हो जाएगा 360/11 वोल्ट, सेम आंसर होगा। क्लियर, नोट कर लो इसको। तो क्वेश्चन हो गया होगा। मिटा देते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का दे रहे हैं हम। तो इस तरह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तुम देख रहे हो पॉइंट बी को ग्राउंडिंग कर दिया गया है और ये 3 माइक्रोफराडे, 6 माइक्रोफराडे, 4 माइक्रोफराडे, 8 माइक्रोफराडे का कैपेसिटर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड डी।
सी और डी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। क्वेश्चन में रहेगा कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड डी इन ए गिवन फिगर। फिगर का एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे रहे हैं, फिगर में देखो कि बी पॉइंट को क्या है, ग्राउंडिंग है। अच्छा एक चीज बताओ कि जब ग्राउंडिंग हो गया बी पॉइंट पर तो इसका मतलब वहां का पोटेंशियल क्या हो गया, तो जीरो हो गया, क्योंकि ग्राउंडिंग पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होता है। कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन, तो बहुत इजीली सोल्व होगा। पहले नंबर तो उन दोनों ऊपर में हम देख रहे हैं कि दोनों कैपेसिटर क्या है, सीरीज, ये नीचे में भी दोनों सीरीज में है और दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, इक्विवेलेंट पैरेलल हो रहा है हमारा। अच्छा बैटरी हम कनेक्ट नहीं किए थे ना, बैटरी इधर कनेक्ट कर दो। बैटरी से कनेक्ट कर दें इसको। 50 वोल्ट का बैटरी है, पावर दिया गया है 50 वोल्ट और बी पॉइंट हमारा ग्राउंडिंग है, तो सी और डी पर निकालना है। तो देखो सबसे पहले करेंगे क्या कि ऊपर में दोनों क्या है, सीरीज, ये नीचे में दोनों क्या है, सीरीज है, तो दो तरह से निकाल सकते हो। और इक्विवेलेंट क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब ऊपर वाला जो ब्रांच है 3 और 6 उसके लिए भी पोटेंशियल 50 वोल्ट होगा और जो नीचे वाला है उसके लिए भी पोटेंशियल क्या होगा, 50 वोल्ट होगा। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने बताया था पोटेंशियल क्या है, सेम है। लेकिन चार्ज दोनों में क्या होगा, अलग अलग होगा, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज विल बी डिफरेंट। तो इसका मतलब 50 वोल्ट बैटरी से अगर चार्ज चलेगा तो सपोर्टेड मान लेते हैं इसमें Q1 चार्ज और इसमें क्या होगा, Q2 चार्ज। क्यों, मैंने पहले बताया था कि चार्ज डिफर कर जाता है, तो इसमें जो चार्ज होगा अलग होगा, इसमें चार्ज अलग होगा। लेकिन अब उसके अंदर में जो है 3 और 6 आपस में क्या है, सीरीज में है, तो जो चार्ज Q1 इसके लिए होगा वही चार्ज इसके लिए होगा, Q2 जो चार्ज इसके लिए होगा वही इसके लिए होगा। तो क्यों हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, Q1 और Q2 ही निकाल देते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा, 6 और 3 का, फिर 4 और 8 का, और उसके लिए Q1 निकाल देंगे क्योंकि पोटेंशियल सेम है, इसका भी सेम है। तो पहले हम निकालते C1 ले लेते हैं, मान लो ऊपर वाला कैपेसिटर के लिए, तो 1/C1 1/3 प्लस 1/6 सीरीज है, याद रखना। मतलब ऊपर वाला जो इक्विवेलेंट हुआ उसका वैल्यू 2 माइक्रोफैराड हो गया हमारा। चार्ज निकालने के लिए ऐसा किया है क्योंकि चार्ज जब हम निकालेंगे तो तीनों में चार्ज, दोनों में चार्ज सेम रहेगा। अब देखो पोटेंशियल तो सबका सेम है, तो जब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दिए तो Q1 का वैल्यू हमको निकल जाएगा। देखो Q1 निकल गया C1 3, तो C1 2 और वोल्टेज कितना 50, Q1 इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। अब देखो Q1 3 माइक्रोफैराड के लिए भी हो गया, Q1 किसके लिए हुआ तुम्हारा 6 माइक्रोफैराड के लिए, इसमें भी Q1 हो रहा है, यहाँ भी Q1 हो, Q1 ही रहेगा ना, इसमें भी Q1 रहेगा क्योंकि दोनों क्या है, सीरीज में है। तो जब पहले हम ऊपर वाला काम करते हैं नीचे अपने आप हो जाएगा। अब हमको चार्ज दोनों का सेम हो गया, यहाँ का चार्ज भी Q1 यहाँ का भी Q1। हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी। पहले ऊपर में ही हम लोग देखते हैं सी पॉइंट पर पोटेंशियल। जिसके पहले वाला क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा Q इक्वल टू सी, V इक्वल टू Q बाई सी। इसका मतलब C और B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल देते हैं, सी VC माइनस VB इज इक्वल टू Q बाई सी। तो Q1 मालूम है हमको और C इसका कितना मालूम है 6, तो हमारा आ जाएगा आंसर। देखो हम लिख सकते हैं VC माइनस VB कर देते हैं इज इक्वल टू
6 माइक्रोफैराड कर देंगे, तो VC माइनस VB, Q1 का वैल्यू कितना निकाले थे 100, कहाँ से आया भाई, तो V इज इक्वल टू Q बाई C, तो Q कितना है Q1, इस पर कितना चार्ज है 6 माइक्रोफैराड है, देखो Q1 का Q1 बाई C, तो Q1 का वैल्यू कितना है हमारा, देखो हम निकाल चुके हैं 100, क्योंकि इसमें 100 जा रहा है, और हमारा इसका कैपेसिटेंस कितना है, ये कंफ्यूजन हुआ तो फॉर्मूला लिख लो Q1 बाई C, ये ना होता है, तो 100 बाई 6, बट VB इज इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि ग्राउंडिंग है, तो VC इज इक्वल टू 100 बाई 6, 50/3 वोल्ट, आंसर इतना आसानी से निकल गया, कुछ नहीं है इसमें, 50/3 हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लो इसको, पहले नंबर हम क्या किए कि इसको चार्ज निकालना है, तो इक्विवेलेंट इनका कर लिए, तो C निकल गया, और Q बराबर C भी, और पैरेलल है, तो पैरेलल में E ब्रांच में जितना पोटेंशियल होगा इसका भी वही 50 वोल्ट होगा, तो 2 × 50 बराबर 100 माइक्रोकूलम, और फिर फॉर्मूला हमें मालूम है V बराबर Q बाई C, तो VC माइनस VB, Q1 का वैल्यू 100 और उसका कैपेसिटेंस 6, तो 50/3 वोल्ट हमारा आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में एक और पॉइंट पूछ दिया है नीचे वाला, उसमें भी क्या हो, उसका भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए कल हमको करना क्या पड़ेगा, C2 निकालना पड़ेगा, समझ रहे होगे, क्यों C2, क्योंकि ये 4 है ये 8 है, दोनों क्या है सीरीज में है, तो यहाँ पर 1/C2 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 कर देंगे, सिमिलरली इसी तरह होगा सारा, वही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नोट कर लो इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। सेकेंड ब्रांच के लिए आते हैं, देखो उसको ले लेते हैं सेकेंड के लिए C2, कौन सा ब्रांच, तो ये ब्रांच के लिए, तो 1/C2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8, सीरीज में है इसलिए, थ्री बाई 8, मतलब C2 इज इक्वल टू 8/3 माइक्रोफैराड।